यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर देश में वैचारिक मतभेद का मामला बड़ा होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन यूजीसी के नए नियमों की आंच तेज होती जा रही है। इस मामले को लेकर करणी सेना पहले ही आंदोलन की तारीख तय कर चुकी है और बसपा प्रमुख को समर्थन देने की बात कर रही है। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य भी मुखर हो गए हैं। उन्होंने सख्त लहजे में इसको लेकर सरकार को चेताया है। सड़कों पर भी यूजीसी को लेकर दिन ब दिन प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आने वाले समय में ये मुद्दा बीजेपी के लिए कितने नफा नुकसान वाला साबित हो सकता है। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। यूजीसी की नई गाइडलाइन अब सिर्फ शिक्षा का मामला नहीं रही, बल्कि ये बीजेपी के लिए राजनीतिक और सामाजिक संकट का बड़ा कारण बन चुकी है, क्योंकि बीजेपी को समर्थन करने वाली करणी सेना पहले ही आंदोलन की तारीख तय कर चुकी है और बसपा प्रमुख को समर्थन दे रही है। वहीं अब इस मामले में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सख्त शब्दों में सरकार को चेतावनी दी है कि इस विवाद का सही समय पर समाधान नहीं हुआ तो सामाजिक तनाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को ये कानून हर हाल में वापस लेना ही होगा। उनके धर्माचार रहते हुए ये कानून लागू नहीं हो सकता। रामभद्राचार्य ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यूजीसी की क्या आवश्यकता थी, समाज में क्यों भेदभाव किया जा रहा है। सरकार को अगर गृह युद्ध से बचना है तो इस कानून को वापस लेना होगा। वहीं जानकारों का कहना है कि बीजेपी के लिए ये मुद्दा सीधे तौर पर चुनौतीपूर्ण हो गया है। पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक नाराज है। उसे लग रहा है कि सरकार ने उसके अधिकारियों और अफसरों पर हमला किया है। वहीं दलित और पिछड़े वर्ग इन नियमों का समर्थन कर रहे हैं, जिससे जातिगत समीकरण में असंतुलन पैदा हो सकता है। यही नहीं, पार्टी के भीतर भी मतभेद दिखाई दे रहे हैं। कुछ नेताओं ने इस नियम के विरोध में आवाज उठाई है, जिससे आंतरिक तनाव समय के साथ बढ़ रहा है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये मुद्दा 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। जानकार कहते हैं कि अगर समय रहते ये नाराजगी दूर नहीं हुई तो नाराज सवर्ण वोट बैंक सीटों के नुकसान का कारण बन सकता है, क्योंकि विपक्ष तो पहले से ही इस मामले को बड़ी ताकत से चुनावी मुद्दा बना रहा है। अगर समय रहते ये रणनीति नहीं बनाई गई तो ये बीजेपी के लिए सीधे तौर पर वोट बैंक टूटना और सीटों का नुकसान बन सकता है। सियासी नजरिए से देखें तो बीजेपी के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि वो इस विवाद को संतुलित तरीके से संभाले, विरोधी वर्गों से संवाद बढ़ाए और युवाओं तथा छात्र मतदाताओं को भरोसा दिलाए। इसके साथ ही पार्टी को अपने अंदरूनी मतभेदों को शांत करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि नेताओं के बयान पार्टी की छवि को नुकसान ना पहुंचाएं। यूजीसी विवाद अब केवल शिक्षा का मामला नहीं रह गया, बल्कि ये वोट बैंक, राजनीतिक स्थिरता और 2027 के विधानसभा चुनाव परिणाम पर सीधे असर डालने वाला मुद्दा बन गया है। अब इस पूरे मामले में बीजेपी के लिए असहज स्थिति इसलिए भी बन गई है क्योंकि विरोध केवल विपक्ष तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पार्टी से जुड़े कुछ नेता और समर्थक संगठन भी खुले तौर पर सवाल उठा रहे हैं। कई जगह स्थानीय स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही ज्ञापन सौंपे हैं और नियमों पर पुनर्विचार की मांग की है। सवर्ण संगठनों के साथ जुड़ाव रखने वाले कुछ चेहरे सरकार की चुप्पी पर नाराज दिख रहे हैं। इससे संदेश जा रहा है कि नाराजगी सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी है। अगर पार्टी ने जल्द स्थिति स्पष्ट नहीं की तो यह चुनावी साल में बड़ा राजनीतिक सिरदर्द बन सकता है। कुल मिलाकर यूजीसी की नई गाइडलाइन अब सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि सियासी परीक्षा बन चुकी है। सड़क से लेकर संत समाज और कोर्ट तक बहस तेज है। अगर सरकार ने समय रहते समाधान नहीं निकाला तो 2027 के चुनाव में इसका असर दिख सकता है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस बढ़ते विरोध को कैसे संभालती है।